गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। और मैं आज आपके साथ में कोई ब्लॉग नहीं शेयर कर रही हूँ, मैं शेयर कर रही हूँ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी, जिससे आपको कुछ आप रिलेट भी अपने आप को कर पाएंगे और हो सकता है आपके लिए कोई हेल्पफुल रहे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैं वर्किंग हूँ, तो मेरे लिए ये काफ़ी मुश्किल था कि मैं प्रेगनेंसी, क्योंकि जब शुरुआत होती है तो हमें मतलब बेड रेस्ट तो बोल ही देते हैं डॉक्टर, लेकिन फिर भी खुद को भी बेड रेस्ट करना ही होता है और संभल संभल के ही हर काम किया जाता है। लेकिन चूंकि मैं वर्किंग थी तो मैं इतना रेस्ट तो कर नहीं सकती थी, तो मैंने धीरे धीरे ही काम लेकिन अपना जारी रखा और मैं ऑफिस कंटिन्यू जाती ही रही। तो मुझे फरवरी में कंसीव हुआ, फरवरी 2022 में, और उसके पहले मेरी 2 हिस्ट्री थी। तो इस वजह से ये और भी ज़्यादा मुझे थोड़ा सा डर ही लगता था कि कहीं कुछ गलत ना हो, बिल्कुल भी सेफली ये सब कुछ चलता रहे, मेरी प्रेगनेंसी जो है स्मूथली चले और अच्छे से काम हो जाए पूरी तरह से। लेकिन फिर भी मन में डर तो रहता ही था हर बार। तो बस जैसे ही कोई भी स्कैन होता था, जैसे पहले स्कैन के लिए ही मुझे कहा गया 8 वीक बाद, मैं जब गई तो हार्ट बीट चेक हुई। तो बस जैसे ही मेरा स्कैन होता था मुझे इतना डर लगता था कि पता नहीं मतलब सेफली ये होगा या नहीं होगा। हर नेगेटिव पॉजिटिव यही सोचती रहती थी और कोशिश करती थी कि मैं पॉजिटिव ही सोचूं। तो फ्रेंड्स, मैं बता रही थी कि जैसे ही मेरा स्कैन होता था मुझे इतना डर लगता था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। हर टाइम बस मैं नेगेटिव नेगेटिव ही सोचती रहती थी कि कुछ गलत हो जाएगा, इस बार भी कुछ न कुछ निकल आएगा और ये पता नहीं पूरा हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी किसी तरह जाती थी और वही सब होता भी था। तो लेकिन पॉजिटिव आया, टचवुड, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। और नवंबर 2022 में मैंने बहुत ही अच्छी हेल्दी बेबी को डिलीवर किया है, राजवी। मैं इनसाइड में आपको पिक भी दे दूंगी। तो और आप ब्लॉग्स में मेरे देखते भी होंगे कि शी इज़ वेरी एक्टिव। तो बस फ्रेंड्स, इस तरह से मेरी प्रेगनेंसी चलती रही और हर बार स्कैन के पहले मेरा वही डर रहता था। लेकिन इस बार मैंने बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखा। प्रेगनेंसी जैसे ही मुझे कंसीव हुई और मुझे पता चला, तो मैंने जो भी डॉक्टर्स हमें टैबलेट्स वगैरह जो भी देते हैं, फोलिक एसिड और जो भी, वो सब तो मैंने कंटिन्यू रखा ही। जो मैं अपना मील लेती थी, मतलब खाना वगैरह, वो सब बहुत ही अच्छा हेल्दी, और हर तरह के फ्रूट्स मैंने खाए। और फ्रेंड्स, जैसे ही मतलब प्रेगनेंसी आई उसके बाद ही मैंने गर्मियाँ पड़ गई थी बहुत ज़्यादा। तो फिर ऐसा था कि जैसे गर्मी पड़ गई तो मुझे मतलब फ्रूट्स, दही, ये सारी चीज़ें मैंने पर्याप्त मात्रा में ली हुई हैं। और इसकी वजह से ना तो मुझे ब्लड में कभी कमी आई और ना ही मुझे ऐसी कोई कमजोरी वगैरह कुछ भी फील नहीं हुआ। और मैंने 8 महीने तक पूरी तरह से एक्टिव मोड में काम किया है और मतलब ऑफिस में अपनी जाती रही, और घर का जो काम है, जो थोड़ा बहुत रहता है, वो भी मैं करती ही थी। तो बस फ्रेंड्स, इस तरह से सब कुछ चलती रही जर्नी। और लास्ट में बस मेरे साथ में थोड़ा सा ये था कि लास्ट में मुझे याद नहीं है, मतलब 5th या 6th मंथ में मुझे गैस्ट्रेशनल डायबिटीज जज हुई थी और पता चला था ऐसा। तो फिर मैंने अपना जो डाइट है वो पूरी तरह से चेंज कर दिया, डाइट प्लान ही मैंने बदल दिया था। मैंने जो गेहूं का आटा होता है उसे मैंने दाल के आटे से, दाल में मसूर, मूंग, अरहर, जो भी दालें थी, मटर, चने, सभी कुछ मिलाया और उसका आटा पिसवाया था मैंने, और उसी का आटा मैं लेती थी रोटी, उसकी रोटी बनवा लिया करती थी। और मैंने गेहूं को पूरी तरह से ही रिप्लेस कर दिया था। चावल मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिए थे, और आलू, इस टाइप के जिनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, वो सारी चीजें मैंने बंद कर दी थी। और शुगर भी मैंने बंद कर दिया था। अगर थोड़ा बहुत मीठा खाने की इच्छा ही हो रही है तो मैं फिर उसको गुड़ से रिप्लेस कर दिया था, गुड़ ले लिया करती थी, थोड़ा सा ही, क्योंकि गुड़ भी ज्यादा नहीं ले सकते हैं प्रेगनेंसी में। तो बस थोड़ा सा गुड़ में ले लेती थी, इसके सिवा मैंने कुछ भी नहीं किया। और दूध, दही, ये सारी चीजें, पनीर वगैरह, मैंने ये सब लेती रही साथ में। तो फिर क्या हुआ कि 8वें महीने में मेरी जो शुगर था, मतलब गैस्ट्रेशनल डायबिटीज, वो बिल्कुल ही कम हो गई। मतलब जो नॉर्मल होता है 104 वही आया, 140 से प्लस नहीं आया, क्योंकि 140 से जो प्लस होता है वही मतलब थोड़ा हानिकारक होता है, और 2 बार से वही आ रहा था। लेकिन फिर उसके बाद 104 आया और मुझे बहुत ही रिलैक्स फील हुआ। बस फिर फ्रेंड्स, इसी तरह से मेरी प्रेगनेंसी चलती रही। और
मतलब कहने के लिए ये होता है कि सब लोग कहते हैं कि हम काम करें, हम पोछा लगाएं या हम सीढ़ियां उतरें चढ़ें तो हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होता है। और हम चाहे कुछ भी करते रहें, जिसका जन्म भगवान को जैसे करना है भगवान वैसे ही करेंगे। इसलिए भले ही हम अपनी तरफ से कोशिश करते रहें, और पता ही है आपको कि मैं तो वर्किंग हूँ, तो मैं तो सीढ़ियां उतरना चढ़ना, मैं ऊपर ही रहती हूँ, तो ये सब तो था ही। और साथ में जो घर का थोड़ी बहुत काम होता है, दीपावली पड़ गई थी उस टाइम पे, तो साफ सफाई करना, ये सब मैंने खूब काम किया था। लेकिन फिर भी मेरा सी सेक्शन हुआ और ऑपरेशन के थ्रू ही राजवी पैदा हुई है। लेकिन ये सिर्फ कहने के लिए होता है, ये नॉर्मल काम करेंगे तो हो जाएगा, नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और जो हम सोचते हैं कि मतलब सी सेक्शन हो गया है तो अब क्या है, बहुत बड़ा हुआ है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं। मुझे तो लगता है कि मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही, नॉर्मल को मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ और ना ही मैं सी सेक्शन को प्रमोट कर रही हूँ, दोनों ही अपनी जगह सही हैं। लेकिन सिर्फ एक को ये समझ लेना कि ये इसकी वजह से हमारा बहुत कुछ हमारा बिगड़ गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और मैं बहुत ही हेल्दी हूँ, बिल्कुल सारी काम मैं करती हूँ, आप मेरे ब्लॉग्स में मुझे देखते ही होंगे, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और मेरा ऐसा कोई वजन भी नहीं बढ़ा हुआ है, और जो थोड़ा बहुत है भी तो वो नॉर्मल भी होता है, तो भी वजन तो बढ़ता ही है डिलीवरी के बाद में, क्योंकि हमें इतनी सारी चीजें लेनी होती हैं। प्रेगनेंसी में थोड़ा सा वीकनेस आ जाती है, जब हम किसी बेबी को डिलीवर करते हैं तो जो कमियां होती हैं वो सब हम खा पी कर ही पूरी करते हैं। और जो मतलब मम्मी दादी ये लोग बनाती हैं गुड़ वगैरह या ड्राई फ्रूट्स, ये घी, ये सारी चीजें हमें लेनी भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ के बेनिफिट्स मतलब हमें हेल्थ में बेनिफिट ही मिलेगा इन सब चीजों से। तो ये सारी चीजें तो हमें अवॉइड बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ये सोचकर नहीं कि हमारा वजन बढ़ जाएगा या हम ऐसे दिखेंगे वैसे दिखेंगे, ये सब कुछ नहीं होता है। ये सब हम कुछ टाइम बाद अपना सही भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए और अपनी डाइट हमेशा ही अच्छी रखनी चाहिए थ्रू प्रेगनेंसी, एंड उसके बाद भी हमें अच्छा खाना पीना खाना ही चाहिए, क्योंकि एक उम्र के बाद यही सारी चीजें रह जाती हैं जो होता है। नहीं तो फिर कुछ टाइम बाद तो वैसे भी सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम, कहीं घुटनों में दर्द है, कहीं कमर में दर्द है, ये सारी चीजें लग जाती हैं। लेकिन प्रेगनेंसी के बाद भी मुझे ना तो कमर में दर्द हुआ और ना ही मेरे मतलब स्टिचेस में मुझे कोई भी दिक्कत है, बिल्कुल सब कुछ पूरी तरह से ही सही है। तो ये सोचना कि ऑपरेशन के बाद ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और बस इस तरह से मेरी डिलीवरी कंप्लीट हो गई थी। हमें प्रेगनेंसी में हेल्दी डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज भी अपनी जारी रखनी पड़ेगी। यदि आप वर्किंग नहीं है तो आप घर के काम कर सकती हैं, जो कि बहुत ही मतलब आपको एक्सरसाइज करने की फिर कोई भी जरूरत नहीं है। आप घर के सारे काम कीजिए और थोड़ा बहुत वॉक सुबह शाम जो भी आप चाहें, सुबह या शाम जब भी आपको सही लगे आप थोड़ा बहुत वॉक कर सकती हैं। और काम तो हमें करना है जो घर के हैं, लेकिन सिर्फ उतनी ही करना है जितना हमारी बॉडी हमें अलाउ कर रही है, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं वो ठीक है, लेकिन फिर भी अपनी बॉडी को हमसे ज्यादा अच्छे से कोई भी नहीं जान सकता है। तो जितना आपकी बॉडी कहे, यदि आपको थकान हो रही है तो आपको बिल्कुल नहीं करना है, यदि आपको कहीं पेन हो रहा है तो आपको बिल्कुल भी काम नहीं करना है, और डॉक्टर जैसा कहें वो तो करना ही है। तो बस फ्रेंड्स यही है कि आप उस हिसाब से काम कर सकते हैं जितना आपको करना है। और आप अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक बहुत ज्यादा लें, क्योंकि जैसे ही एक्सरसाइज है वैसे ही जो डाइट है वो भी हमें बहुत अच्छी हेल्दी रखना है अपनी। तो प्रोटीन इंटेक जैसे दूध, दही, पनीर, दालें, ये सारी चीजें, ये चीजें हमें बहुत ही ज्यादा, स्प्राउट्स, ये तो लेना ही लेना है। और हो सके पॉसिबल हो तो आप ताजा जूस लें, सुबह 1 गिलास किसी का भी ले सकते हैं, जैसे कि अनार का ले लें, ऑरेंज का ले लें, चुकंदर का ले लें, जो भी आपको अच्छा लगता हो। आप बनाना भी ले सकते हैं। तो ये हो गई दूसरी चीजें, यानी एक्सरसाइज प्लस डाइट, ये दोनों चीजें हमें बहुत अच्छे से। और तीसरी चीज फ्रेंड्स ये है कि हमें अपने आप को पॉजिटिव बहुत रखना है हर टाइम, क्योंकि ये प्रेगनेंसी ऐसी होती ही है कि इसमें हमारा मूड स्विंग होता है, हमें अकेला लगता है कि कोई हमसे बात करे, कोई हमारा ध्यान दे, लेकिन जो चीजें हैं वो सिर्फ हम फील कर रहे होते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि सामने वाला या आसपास जो लोग हैं वो कैसा फील कर रहे हैं, वो थोड़ी उस चीज से गुजर रहे हैं कि वो हमारी
चीज़ों को समझ पाएंगे। वो तो वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे उनका है, और हम एक्सपेक्ट दूसरी चीज़ों को कर रहे होते हैं। तो इस तरह से अपने आप को थोड़ा सा मतलब अपने आप को अंदर से भी स्ट्रांग करके रखना होता है कि कोई कुछ भी करता रहे, हमें अंदर से पॉजिटिव ही रहना है और हर चीज को पॉजिटिवली ही लेना है। जो चीजें हैं वो हम फेस कर रहे हैं, दूसरे तो फेस कर नहीं रहे हैं। इस वजह से तो यही है कि हमें पॉजिटिव भी रहना है और जो अपना विल पावर है वो बहुत मजबूत रखना है, ताकि ये चीजें हमारे जो भी आसपास हो रहा है वो चीजें हमें ना इफेक्ट करें, क्योंकि हमें इफेक्ट होगा तो बेबी पर भी असर पड़ सकता है। तो तीसरी चीज ये है कि मतलब विल पावर अपना बहुत स्ट्रांग रखना है और पॉजिटिव ही पूरी तरह से पॉजिटिव ही रखना है कि सब कुछ अच्छा ही होगा। तो फ्रेंड्स, चौथी चीज ये है कि हमें एक चीज और ध्यान रखनी होगी, क्योंकि जैसे ही हम प्रेग्नेंट होते हैं तो कई लोग हमें कहने लगते हैं कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा या ये होगा ऐसा होगा, मतलब इस तरह की चीजें। जिसके पास जो नहीं होता है वो सोचने लगता है कि हमें ये हो जाए। तो ये सारी चीजें तो हैं कि बेबी बॉय या बेबी गर्ल ही होगा और तो कुछ नहीं होना, लेकिन फिर भी हमें सिर्फ ये सोचना है कि हमारा बेबी सेफ रहे, अच्छे से डिलीवर हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि आज के टाइम पे हेल्दी बेबी हो जाना ही बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि मेरे साथ में जो 2 हिस्ट्रियां हैं वो अगर आप कहेंगे तो मैं शेयर करूंगी ब्लॉग में, या ऐसे ही एक वीडियो बना दूंगी उसका भी। लेकिन उन दोनों केसेस के बाद से मैंने सिर्फ यही सोचा कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो चाहे बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ एक हेल्दी बेबी हमारा हो और आगे चल के बहुत अच्छा करे, यही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। एक्टिव हो, हेल्दी हो, और बस है तो हमारा ही, तो कुछ भी एक्सेप्टेबल है। तो ये चीजें हमें बिल्कुल ही अपने आप को दूर रखना है। हालांकि माँ सोचती है कि मुझे बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, कोई बता दे, कोई कंफर्म कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए इन चीजों के बारे में भी हमें ज्यादा नहीं सोचना है। और अगली चीज फ्रेंड्स ये है कि आप जैसे कुछ भी हॉबी, आपकी कोई भी हॉबी है, यदि आप वर्किंग हैं तो हो सकता है आपके पास हॉबी पूरी करने के लिए टाइम ना हो। लेकिन यदि आप घर का ही काम करती हैं, आपकी कुछ भी हॉबी है, आपको सिलाई पसंद है, आपको कढ़ाई पसंद है, आपको टीवी देखना पसंद है, आपको न्यूज़पेपर रीड करना या बुक्स रीड करना, स्टोरीज पढ़ना, वॉटएवर जो भी है, आप उसे भी फुलफिल कर सकती हैं। तो वो भी आपको रिलैक्स फील भी करवाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। आपके जो मूड स्विंग्स होते हैं प्रेगनेंसी में, वो भी काफी हद तक कंट्रोल हो जाएंगे यदि आप अपनी हॉबी में अपना ध्यान लगा लेंगी। तो ये भी हो सकता है। और जिस भी गॉड को आप मानती हैं, जिनको भी आप मानती हैं, जो भी आपके आराध्य देवता हैं, उनकी आप पूजा कर सकती हैं। उनके श्लोक, मंत्र, ये सारी चीजें आप कंटिन्यूसली पढ़ सकती हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा और आपके बेबी के लिए भी। तो बस फ्रेंड्स, अब ये राजू मुझे बात भी नहीं करने दे रही है। बेटा चुप हो जाओ, चुप चुप। तो बस फ्रेंड्स, लास्ट बात सिर्फ यही है कि हर हाल में हमें खुश रहना है और पूरा ध्यान सिर्फ अपनी प्रेगनेंसी पर ही देना है, अपने बेबी पर देना है। हमें किसी की बात में कुछ भी ध्यान नहीं देना है। कौन हमें क्योंकि प्रेगनेंसी ऐसा होता है कि हमें डिप्रेशन भी होता है, कई बार हमें फ्रस्ट्रेशन भी होता है, क्योंकि जो चीजें हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो हमें मिलती नहीं है। जो लोगों से हम एक्सपेक्टेशन रखे होते हैं वो हमारी पूरी नहीं होती हैं और हम बस डिप्रेशन में चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा, या घबरा जाते हैं इस टाइप से। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। सब भगवान अच्छा ही करते हैं और अच्छा ही होता है। इसलिए ये तो उम्मीदें ही नहीं रखना है किसी से, और जो भी बात है जैसी भी है तो सिर्फ अपने लाइफ पार्टनर, अपने पार्टनर से ही जो भी शेयर करना है वो उन्हीं से करना है। तो बस फ्रेंड्स, जो सारे पॉइंट मैंने आपके साथ में शेयर किए, यही मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो कि मैंने पूरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अनुभव किया और आपको बताया। आई होप आपको पसंद आया होगा और आप अपने आप को रिलेट करेंगे इससे, और हो सकता है आपको ये बेनिफिशियल भी लगे।
तो यदि आपको ये पसंद आया हो तो इसे जरूर आप भी फायदा उठाएं। और यदि आप चाहते हैं कि मैं अपनी डिलीवरी स्टोरी आपके साथ में शेयर करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आफ्टर डिलीवरी मेरी क्या एक्सपीरियंस रहे, मैंने क्या चैलेंजेस का सामना किया, तो ये भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी यदि आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताते हैं तो आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।